Good morning everyone. Today we will do miscellaneous exercise question number 5th. Find the domain and range the real function f defined by fx is equal to modulus x minus 1. हमने क्या फाइंड करनी है? डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है फंक्शन की. फंक्शन हमारे पास क्या है? x माइनस 1 मॉडुलस. ठीक है. डोमेन मीन्स हम इसकी क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? हम इसकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं रियल नंबर्स में. ठीक है. रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस, हम यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है. हमने कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. डैट मीन्स इसकी रिमेंज डोमेन डी एफ मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन. डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी? आर. ठीक है. नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करनी है? रेंज. रेंज क्या आ गई? देखो यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस है. हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आंसर जो भी हमारे पास है. बट मॉडुलस है तो उसका हमारा जो भी आंसर आएगा वो सब के सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे. नॉन नेगेटिव नंबर आएगा. दैट मीन्स जो रेंज आएगी हमारे पास वो हमारे पास क्या आएगी? वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. अब कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो मॉडुलस के कारण वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. मीन कि आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. नॉन नेगेटिव नंबर आएगा. नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव. सो रियल रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आएगी? वाई सच एज वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट हमारे पास क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हमें फंक्शन गिवन है. बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिटरमाइन द रेंज. हमने रेंज फाइंड करनी है. फंक्शन हमारे पास ये गिवन है. ठीक है. इसके लिए हमने क्या करना है? हमने ये सेकंड लिया है. ये अगर x है तो ये हमारे पास क्या होता है? y की वैल्यू. मीन्स हमने क्या मान ला? y इज इक्वल फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर. वाई वाली टर्म को हमने ये वाली टर्म लिख लिया. ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव. क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करें, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा. यहाँ पे भी स्क्वायर उसको पॉजिटिव बनाएगा. उसमें 1 प्लस करेंगे, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू रहेगी. सो ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x. व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y, अगर हम x को 0 लेके चलते हैं, y को 1 लेके चलते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? देखो मोरओवर हमें ये भी पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? न्यूमिनेटर से क्या है? ग्रेटर है. देखो न्यूमिनेटर की हम कोई भी वैल्यू पुट करें उसका स्क्वायर करें, नीचे भी सेम टर्म है उसका स्क्वायर करें, ये आंसर सेम है. बट इसमें 1 ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर में. तो ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी न्यूमिनेटर की वैल्यू से ग्रेटर होगी. तो रेंज हमारे पास क्या आएगी? y बिलोंग्स टू r. y की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. बट जो y है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए? y किसको बिलोंग करना चाहिए? 0 एंड 1. ठीक है. 0 एंड 1. क्लियर? ठीक है. 0 एंड 1 कैसे? देखो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो आंसर तो हमारे पास 0/1 0 ही रह जाता है. अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, 1/1 प्लस 1 2, 1/2, 1/2 वैल्यू भी इसके बीच में ही लाया करेगी. डैट मीन्स जो y है वो किसको बिलोंग करेगा? 0 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. लेट f g such that r tends to r be defined respectively by fx is equal to this, gs is equal to this. Find f plus g, f minus g, f upon g. हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. f प्लस जी मीन्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स. f माइनस जी मीन्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ जी एक्स. f अपॉन जी एक्स मीन्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स. ठीक है. एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x प्लस 1 बन दिया. जी एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 2x माइनस 3, 2x माइनस 3. इनको सॉल्व किया, हमारे पास 3x माइनस 2 आ गया. क्लियर? नेक्स्ट वन, f माइनस जी एक्स. इन दोनों को किया हमने. ठीक है. इन दोनों को किया. एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, जो कि स्टेटमेंट में हमें गिवन थी वो वैल्यूज़ पुट कर दी. उनको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया. इन दोनों को डिवाइड करते, जो वैल्यू गिवन थी डिवाइड करके हमारे पास, इनको डिवाइड तो हम प्रॉपर नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि दोनों हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं. तो हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे 3/2 वैल्यू पुट कर रही हूँ तो नीचे 0 बन जाता है. क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड. इसलिए हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट नहीं करनी? 3/2 वैल्यू पुट नहीं करनी.
क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एफ इज इक्वल टू दिस ये हमें पॉइंट्स गिवन है। बी ए फंक्शन फॉर जेड टू जेड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड बी, डिटरमाइन ए एंड बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये फंक्शंस बताना है, ठीक है। एफ एक्स हमें ऑलरेडी भी गिवन है कि ये एफ एक्स है, ठीक है। हमने पहले वाले पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं। पहला वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 हमने वैल्यू पुट कर दी, एक्स को 1, वाई को 1 या एफ एक्स को 1, ठीक है। हम दोनों यहाँ पे एफ एक्स को 1 पुट किया, एफ एक्स को 1 पुट कर देना, इन दोनों को वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 1 ली है तो ए आ जाएगा, बी एज इट इज़ ले आ जाएगा तो ए प्लस बी 1 हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में हमने 2 और 3 वैल्यू ले लेते हैं। एक्स को 2 ले लो, ठीक है, वाई को 3, वाई मीन्स एफ एक्स ही होता है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। सो एफ एक्स को हमने क्या मान लिया 3, एफ एक्स की जगह पर हमने 3 पुट कर दी, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। दो कंडीशन आ गई, हमें सॉल्व करना आता है, हमने 10th क्लास में किया हुआ था। अगर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई करोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए एंड बी की वैल्यू आ गई, हमने फंक्शन में पुट कर दी, ठीक है। किस भी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए एंड बी की वैल्यू आ गई, ए एंड बी की वैल्यू आ गई, हमने किस में पुट कर दी, फंक्शन में पुट कर दी। फंक्शन में जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2x माइनस 1। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 9, ए हमें गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है एंड एफ उसके जो आगे सबसेट है वो गिवन है, ठीक है। आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये ट्रू है, जो कंडीशंस हमें दी है वो बताना ये ट्रू है। एफ इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ का रिलेशन है ए से लेके बी के बीच में। एंड सेकेंड वन इज़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस में हमने आंसर फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट हम कहेंगे एफ इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने सारे सेट बन जाते हैं, 1 1 1 5 1 11 1 9 1 15 1 16, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, सॉरी 4 के साथ ही, लास्ट में 5 नहीं है। तो हमारे पास कितने सारे बटन, ऑब्वियसली ये वो सारे इसमें बीच में एफ़ के बीच में आ रहे हैं। जो सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के, वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, एफ़ के बीच में आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एफ़ इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो एफ़ इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट, एफ़ इज़ ए फंक्शन टू ए टू। अब फंक्शन होना कि ये उसके बीच में उसका फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन क्या होती है कि एक डोमेन की जो इमेजेस आएगी वो एक ही इमेज आनी चाहिए, 2 इमेजेस नहीं आनी चाहिए। अगर 2 इमेजेस आ गई डैट मीन्स वो फंक्शन नहीं है। सो एलिमेंट 2 देखो यहाँ पे भी एलिमेंट 2 एंड लास्ट में ये देखो ये भी एलिमेंट 2 है, 2 11 2 9, ठीक है। 2 की इमेजेस क्या बन रही है, 9, यहाँ पे 2 की इमेजेस क्या बन रही है, 11। अगर किसी एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही हो तो वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। सो हम कहेंगे एफ इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय द एफ इज इक्वल टू ए बी। ये ए बी ए प्लस बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड is f is a function a to z, justify your answer. For some element there is a different images. बेटा इसमें हमने खुद एग्जांपल लेके बताना है कि जस्टिफाई करना है आंसर को कि f फंक्शन है या नहीं है। क्या फंक्शन था हमें f का दिया हुआ, f हमारे पास ये फंक्शन था a b a प्लस बी एंड a b बिलोंग्स टू इंटीजर। हम टेक ए की वैल्यू 0 ले देते हैं, बी की वैल्यू 1 लेते हैं। अपनी तरफ से आपने पुट करना है, ए की वैल्यू 0 ले ली, बी की वैल्यू 1 अपनी तरफ से पुट करना है, आपकी मर्जी है। हमने जब ए बी को मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आ गया, ए बी को जब प्लस किया तो हमारे पास 1 आंसर आ गया, ठीक है ना। फंक्शन हमारे पास ये था ना ए बी एंड ए प्लस बी। एक्स की वैल्यू यानी कि हमारे पास क्या आ गई 0, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। ये यूँ कह सकते हैं कि डोमेन हमारे पास क्या है 0 और उसकी जो इमेजेस है वाई है उसको हमारे पास क्या है 1। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी 0 और 2 लेके चलते हैं।
इसमें ए भी इनको मल्टीप्लाई किया, 0 अगर इनको ऐड किया 2 आ गया। इसमें भी 0 2 वो फंक्शन को क्या कह रहे हैं, बिलोंग कर रहा है। बट एफ़ क्या है, फंक्शन ही नहीं है। यहाँ पे हमने कहा कि 0 1 बिलोंग्स टू एफ़, यहाँ हमने बोला 0 2 बिलोंग्स टू एफ़। क्या 0 इमेजेस की, 0 की इमेज 1 भी हो सकती है, 0 की इमेज 2 भी, और एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हो सकती हैं, नहीं हो सकती। सो एफ़ क्या है, एक फंक्शन ही नहीं है। हर फंक्शन में हर एलिमेंट की इमेजेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, let a is equal to this and f such that a tends to n be defined by fx the highest prime factor of n, find the range of f। वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमने बतानी है जो हमें सेट में नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास नंबर क्या है, 9। 9 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो हमारे पास हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा आता है, 3 आता है, ठीक है। 3 के टेबल में 9 आता है। सिंपल वे से भी हम कह सकते हैं, अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें तो फैक्टर क्या है, 3 उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। 10 में क्या आता है, 5 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, ठीक है, 5 टू द 10। 11 में तो 11 के ही टेबल में जाता है, तो ऑब्वियसली इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 11। नेक्स्ट 12 3 के टेबल में जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3, ठीक है। हमने हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट निकालना। 13 भी 13 के टेबल में जाता है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 13। सो रेंज हमारे पास क्या आ गया, 3 5 11 एंड 13। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच।